very big, very powerful ship sailing to Iran right now. بود باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. अब आपको एक नक्शा दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि ईरान के नज़दीक समुद्र में अमेरिका का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इस समय मौजूद है, तैनात है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत जल्द इस इलाके में पहुंच सकता है और इस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट। अमेरिका इन दो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ इजराइल और जॉर्डन में बने अपने सैन्य ठिकानों से भी ईरान पर हमला कर सकता है। आप अगर ये नक्शा देखें तो अमेरिका ने अपने 2 वॉरशिप्स तो तैनात कर ही दिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। साथ ही जॉर्डन में उनका एक बेस है, वो वहाँ से भी हमला कर सकता है और हमले का आदेश मिलने के कुछ ही घंटों में ये सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। यानी इस समय पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही लगभग 65 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। और एयरक्राफ्ट कैरियर के इस काफिले में कई आधुनिक वॉरशिप्स भी हैं, जिनमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल्स तैनात होती हैं। अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है और इसके पूरे काफिले का हर दिन का मेंटेनेंस का खर्च ही लगभग 72 करोड़ रुपए है। और ये करोड़ों रुपए अमेरिका यूं ही खर्च नहीं कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अमेरिका के कई ताकतवर और जंगी जहाज इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। Mr. President, have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. अमेरिका ने अपने 12 F-15 फाइटर जेट्स जॉर्डन में बने एक मिलिट्री बेस पर तैनात किए हैं और आशंका यह है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान अपनी मिसाइल से इजराइल और कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। और पिछले वर्ष जून में भी ईरान ने ऐसा ही किया था। तो एक तरफ इजराइल के अंदर जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दूसरा कतर पर, और ईरान इस समय इन दोनों पर हमले कर सकता है। ईरान के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतेह। हाइपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ये चकमा दे सकती है। खतरनाक मिसाइल इसे माना जाता है और ईरान ने इसी मिसाइल से पिछले साल जून में इजराइल पर एक सफल हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की सेना को 1000 नए ड्रोन्स दिए गए हैं और ईरान बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन्स लॉन्च करके अमेरिका के वॉरशिप्स या मिलिट्री बेसिस पर नए हमले कर सकता है। इस समय कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और इराक सहित मिडिल ईस्ट के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक तैनात हैं। कहां कहां पर तैनात हैं आप यहां नक्शे में देख सकते हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश अमेरिका इस समय कर रहा है।